हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज को बताऊंगा कि हम अपने रिटेल के सॉफ्टवेयर के अंदर में यूज़र राइट्स कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँगा। ठीक है, एडमिन से हमें ओपन करना पड़ेगा क्योंकि एडमिन को ही परमिशन होती है यूज़र राइट्स देने की। हमें अगर किसी भी चीज़ की परमिशन देनी है तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग को परमिशन देते हैं, जो उसके फॉर्म होते हैं उसको परमिशन देते हैं। जैसे मास्टर में अगर हमें किसी चीज़ की परमिशन देनी है, ठीक है, जैसे किसी भी जैसे साइज या यूनिट या मास्टर में किसी भी चीज़ की देनी, तो सबसे पहले हमें मास्टर की परमिशन देनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम परचेज के अंदर में अगर किसी चीज़ की परचेज वगैरह चढ़ानी तो उसके लिए भी हमें परचेज की परमिशन देनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सेटअप में जाएंगे हम। सबसे पहले हम अपना रोल नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसके लिए ऐड इंसर्ट करते हैं। हम किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ऐड इंसर्ट करते हैं। मैं अपने नाम से अपना एक पासवर्ड बना देता हूँ, यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। ये नॉर्मल सिंपल तरीके से मैंने अपना एक यूज़र क्रिएट कर दिया। मैं इसे कट कर दूंगा। अब हम यूज़र राइट्स देंगे। यूज़र राइट्स देने के लिए सबसे पहले हमें रोल नेम लेना पड़ता है। रोल नेम में मैं सबसे पहले लूँगा चेतन। चेतन को कौन सा रोल देना है उसके लिए मैं शो करूँगा पहले। ठीक है, मुझे परचेज के अंदर में, ठीक है, परचेज की देनी है, ठीक है, और स्टॉक टेकिंग की देनी है। तो मैं इसको कैसे दूंगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, वापस जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा परचेज कहाँ पे हमारा। एक एक करके हम नीचे आएंगे। ये रहा परचेज का व्यू। इस पर हम वाई करेंगे, वाई करेंगे, वाई करेंगे। जो हमारा जो हेडिंग होती है यानी जो फॉर्म होता है उसको प्रॉपर तरीके से हम वाई करते हैं डिलीट तक। ठीक है, बट लेकिन हम जिस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं उसको डिलीट की परमिशन देनी है नहीं देनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अब मुझे परचेज विद जीएसटी की देनी थी परचेज चढ़ाने के लिए, तो मैं यहाँ पे वाई करूँगा व्यू के अंदर में, ऑल एडिट के अंदर में। ठीक है, बस डिलीट की परमिशन मैं इन्हें नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसी मेरे को दूसरी परमिशन देनी थी स्टॉक टेकिंग की। स्टॉक टेकिंग में जाऊँगा, वाई करूँगा, वाई करूँगा, वाई करूँगा। मैं डिलीट पे वाई नहीं करूँगा और मैं इसे सेव कर दूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया। मैं वापस जाऊँगा सेटअप में, पासवर्ड में जाऊँगा, चेतन नाम को सिलेक्ट करूँगा, एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद मैं रोल नेम में जाऊँगा, यहाँ पे चेतन का रोल नेम ले लूँगा और सेव कर दूँगा। ठीक है, अब हम देखेंगे चेतन के रोल नेम में जो हमने परमिशन दी थी वो आई या नहीं आई। मैंने खोल लिया, पासवर्ड मैंने कुछ डाला नहीं था। ठीक है, परचेज में दी थी, परचेज की दी थी और इसकी दी थी मैंने। इसी तरीके से आप जिस भी चीज़ की आपको परमिशन देनी है, ठीक है, आपको रिपोर्ट के अंदर में जिस चीज़ की परमिशन देनी है सबसे पहले आप रिपोर्ट को दोगे परमिशन, ऑल परमिशन देनी पड़ेगी रिपोर्ट को। उसके बाद में जिस भी चीज़ की परमिशन देनी है, डिलीट की देनी है, ऑल एडिट की देनी है या एड इंसर्ट की देनी है, उसके ऊपर आप वाई वाई कर दोगे। इस तरीके से हम अपने यूज़र को परमिशन दे सकते हैं। नए यूज़र इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। और पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। मान लो मेरे को पता नहीं है मेरा पासवर्ड क्या है, यहाँ पे गए हम, एडिट करा, मेरा ओल्ड पासवर्ड क्या था मुझे नहीं पता, मैंने एंटर करा, यहाँ पे मैं अपना न्यू पासवर्ड डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैंने न्यू पासवर्ड डाला और सेव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें अगर पुराना पासवर्ड भूल जाते हैं, इस तरीके से हम अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है,
धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने जाना कि हम अपना पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपना रोल नेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने नया यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र को किस तरीके से हम परमिशन दे सकते हैं।